कमजोरियां नहीं, उनकी ताकत देखिए। हर दर्द को मुस्कुराहट में छुपा लेने की आदत देखिए। वो दिव्यांग हैं, पर उनकी मेहनत और हिम्मत हम सबके आदर्श बन जाए, ऐसी इबादत देखिए। So a very warm and pleasant good evening to everyone present here. My name is Payal. I recently completed my diploma in special education in the field of IDD. Currently, I am pursuing my graduation from NCVIP Center, Kalandi College, under University of Delhi. Firstly, I just want to thank GST's platform to provide me this amazing opportunity to introduce my views, to introduce my suggestions on the topic in front of you all. Today, I want to share my views on the topic breaking barriers, empowering differently abled. The core motivation behind selecting this topic lies in my journey of special education course. As I had done my course in special education, so during the course मुझे disability के several aspects के बारे में जानने का मौका मिला and बहुत से अलग अलग special abled individuals की needs को जानने का मौका मिला, कैसे हम उन्हें deal कर सकते हैं ये जानने का मौका मिला। एंड ना केवल डॉक्यूमेंटेशन और ना केवल जस्ट बुकिश नॉलेज, बल्कि मैं आज आप सभी के साथ अपने कुछ रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को भी शेयर करना चाहूंगी। एंड दिस इज द ओनली मोटिव दैट आई हैड फिल्टर्ड दिस टॉपिक। Firstly, the main objectives that I want to discuss with you all are as mentioned. पहले मैं बात करूंगी the actual meaning of disability. Then, what are the criteria or on which basis we can define any individual as a specially able child? गवर्नमेंट द्वारा या फिर other institutes, अलग अलग organizations द्वारा लिए गए initiatives to empower the specially able child. एंड हमारी सोसाइटी में डिसेबिलिटी को देखने के दो नजरिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। किस तरीके से डिसेबिलिटी एज अ बर्डन समझते हैं एंड किस तरीके से लोग डिसेबिलिटी एज अ बैरियर और एज अ पॉजिटिव, सॉरी नॉट अ बर्डन, बल्कि एक पॉजिटिव एस्पेक्ट के थ्रू देखते हैं। देन द मोर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज डिसेबिलिटी कॉन्सेप्ट इन रूरल एंड अर्बन एरिया। इंडिया एज अ नेशन किस तरीके से रूरल एंड अर्बन वर्ल्ड में डिवाइड है एंड अलग अलग पॉलिसीज दोनों एरियाज में ऑनगोइंग है। लास्टली वी विल डिस्कस कुछ ऐसे अपलिफ्टमेंट स्ट्रेटजीज जिसकी वजह से हम नॉर्मल इंडिविजुअल्स के साथ स्पेशली डिसेबल को इंक्लूड कर सकते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एक सबसे ज्यादा इफेक्टिव टर्निंग स्ट्रेटजी पॉइंट। Lastly, but not the least, the system loopholes. There are several loopholes that exist also in our system. Then हम उन पर भी प्रकाश डालेंगे। So सबसे पहले हम बात करते हैं the concept of disability. अक्सर हमारे समाज में लोगों का मानना है डिसेबिलिटी मीन्स किसी भी कार्य को करने की अक्षमता, इनएबिलिटी। लेकिन डिसेबिलिटी का मतलब एक ऐसे कॉन्सेप्ट से है जब एक इंडिविजुअल अपने अंदर के करेज को, अपने अंदर के पोटेंशियल को, अपने अंदर की स्ट्रेंथ को एक बहुत ब्यूटीफुली, एक बहुत अनएक्सपेक्टेड वे से रिवील करता है। दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ डिसेबिलिटी। एंड डिसेबिलिटी के गहरे समुद्र में डूबने से पहले, जाने से पहले क्यों ना देखा जाए व्हाट एक्चुअली द वर्ड डेवलपमेंट मीन्स। डेवलपमेंट एक ऐसी प्रोसेस जो एक माँ की गर्भ से शुरू होती है और एक मनुष्य की कब्र तक चलती है। द प्रोसेस फ्रॉम वॉर्म टू टॉप। देयर आर सेवरल डेवलपमेंटल डोमेन्स लाइक फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, मोर। जब इनमें से किसी भी डेवलपमेंटल डोमेन में कोई भी डिफेक्ट आता है, then the individual is known as a specially able child. Now, several question hits your mind, like what are the criteria or on which basis we can categorize any individual as a specially able child? So the direct answer is the concept of benchmark disability. एक ऐसा concept जो हमारी Ministry of Social Justice and Empowerment द्वारा mention किया गया, introduce किया गया under the RPWD Act of 2016। इस एक्ट के तहत, इस कॉन्सेप्ट के तहत बेंचमार्क डिसेबिलिटी की एक डेफिनेशन डिफाइन ऑन की, जिसमें मेंशन किया गया कि अगर किसी भी इंडिविजुअल को 40% या 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी डिफेक्ट है किसी भी डेवलपमेंटल डोमेन में, देन द इंडिविजुअल इज नोन एज अ स्पेशली एबल चाइल्ड। एंड जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, ये बहुत से अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जितने भी हमारे सिस्टम में एक्ट्स, provisions, policies, constitutional provisions बनते हैं, they all are under the guidance of Ministry of Social Justice and Empowerment. And जिस तरीके से एक normal individual की पहचान उसका आधार कार्ड होता है, ठीक उसी प्रकार एक disabled, एक specially able child की पहचान उसके disability certificate से and उसकी unique disability ID card से होती है। For the awareness of disability certificate and unique ID card, बहुत सी बार हमें social media handles पर अवेयरनेस पोस्टर्स या अवेयरनेस पोस्ट भी हमें देखने को मिले। नाउ what is the meaning of disability according to men, or we can say mentioned in sustainable developmental goals? Disability का concept न केवल एक नेशन में बल्कि entire वर्ल्ड में स्प्रेड आउट है।
इंटरनेशनल लेवल की बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स की बात करें, तो ये मेन जो कोर आइडिया इसका लाई करता है, दैट लाइज इन नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, एक इंक्लूसिव सिस्टम की बात करता है। इसमें बेसिकली 4 गोल्स मेंशन है। गोल 4 दैट स्टडीज अबाउट क्वालिटी एजुकेशन, जो बात करता है एजुकेशन के रिगार्डिंग। गोल 8 जो बात करता है डिसेंट वर्क की, इकोनॉमिक ग्रोथ की, किस तरीके से हम इकोनॉमिकली ग्रो कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द नॉर्मल चाइल्ड एंड द स्पेशल चाइल्ड। गोल 10 जो बात करता है हमारी सोसाइटी में जो इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती है उनको रिड्यूस करने का। गोल 11 जो बात करता है सस्टेनेबल सिटीज का, कम्युनिटीज का, किस तरीके से एक नॉर्मल डिसेबल बच्चा भी असिस्ट कर सकता है अर्बन प्लानिंग का, असिस्ट कर सकता है एबंडेंट रिसोर्सेज का। ऑल दीज अक्सर हमारी सोसाइटी में माना जाता है जो जेनेटिक है, जो हेरिडिटी है, दैट इज द मेजर कॉज ऑफ डिसेबिलिटी, लेकिन दिस इज ओनली अ मिथ। Environmental factors भी equally important है। So let's have a discussion over the causes of disability. Basically disability के 2 major causes है, genetically and hereditary. Genetic means जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन क्रोमोसोम्स की ट्रांसफरिंग से डिसेबिलिटी होती है। एंड सेकेंड वन इज एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो आफ्टर द बर्थ किसी भी वजह से हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी एक्सीडेंट के थ्रू हो सकते हैं, किसी सीरियस इंजरी के थ्रू हो सकते हैं, या फिर आपकी पोर हेल्थ केयर की वजह से। इवन कई बार ऐसा भी नोटिस किया गया है दैट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर वुमेन एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन करती है, सो दैट आल्सो लीड्स टू अ डिसेबिलिटी इन द चाइल्ड। अपार्ट फ्रॉम इट, एजिंग, poverty, these are some major environmental factors that also causes the disability. Now डिसेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एबनॉर्मेलिटी ही नहीं है, बल्कि डिसेबिलिटी तो एक अम्ब्रेला टर्म है जो बहुत सी अदर इम्पेयरमेंट सिस्टम्स को अपने अंडरग्राउंड करती है। फॉर एग्जांपल फिजिकल डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी माइंड ऑन करके हमारे कॉग्निटिव माइंड से, लाइक हमारा इंटेलेक्चुअल माइंड कितना इफेक्टिव है, जो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग है, क्रिएटिव थिंकिंग है, लॉजिकल थिंकिंग है, एनालिटिकल थिंकिंग है, जब इन सभी एस्पेक्ट पर इफेक्ट आता है, दैट इज नॉन एज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। थर्ड वन इज स्पीच और लैंग्वेज डिसेबिलिटी, जब हम कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट करें। सोशल एंड इमोशनल डिसेबिलिटी, सोशल मीन्स लाइक जब आप किस तरीके से, हाउ एक्टिवली यू विल एंगेज विद द अदर ऑडियंस, दैट इज सोशल। एंड जब उसमें आप बैरियर क्रिएट करें, एक फियर आपके अंदर रहे, दैट इज सोशल डिसेबिलिटीज। और ना केवल ये, बहुत सी अदर डिसेबिलिटीज भी हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं, एंड ये पॉसिबल है कि एक इंडिविजुअल को मल्टीपल डिसेबिलिटीज भी एट अ टाइम हो सकती है। नाउ आई वुड हैव अ डिस्कशन ऑन सम ऑफ द बेसिक और सम ऑफ द वेरी जेन्युइन डिसेबिलिटीज। वन इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड द विजुअल इम्पेयरमेंट। बात करूंगी मैं साइन लैंग्वेज की, एक ऐसा कॉन्सेप्ट, जो एक ऐसी लैंग्वेज जो बेसिकली यूज की जाती है जो हियरिंग इम्पेयरमेंट के स्टूडेंट है। इसके अंदर हमारे हैंड के जेस्चर से, हाथों के जेस्चर से, फॉर इंस्टेंस आप इमेज में देख सकते हैं किस तरीके से एक साइन लैंग्वेज होती है, एंड हमारे हाथों के जेस्चर से, फेशियल एक्सप्रेशन से, हमारी बॉडी लैंग्वेज से हम अपनी बातों का कम्युनिकेट करते हैं विद ईच अदर। एंड ये कॉन्सेप्ट, जो साइन लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट था, वो सबसे पहली बार 18th सेंचुरी में फ्रांस में डेवलप किया गया। इंडिया की बात करें तो 2018 में साइन लैंग्वेज के लिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया बाय ISL, जब ISL डिक्शनरी को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके अंदर अप्रॉक्स 10,000 और वी कैन से इट एज मोर देन 10,000 साइंस थे इन मल्टीपल कैटेगरीज। बात की जाए विजुअली इंपेयर स्टूडेंट्स की, तो विजुअल इंपेयरमेंट इज ऑल्सो हाईली कंसर्निंग इशू। जो बच्चे अभी इस रंगीन दुनिया को ही नहीं देख पाए, उनके लिए भी एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट। ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया 1824 में बाय अ फ्रेंचमैन लुइस ब्रेल, एंड उन्हीं के नाम पर इस कॉन्सेप्ट का नाम ब्रेल स्क्रिप्ट कहा गया। ये कॉन्सेप्ट दिस इज जस्ट अ टेक्टाइल राइटिंग सिस्टम। टेक्टाइल का मतलब होता है जब आप अपने हाथों से, जब आप बाय हैंड उसको टच कर कर, फील कर कर देन लर्न करें। एज यू ऑल्सो सीन द इमेज, किस तरीके से हल्का सा रेज्ड डॉट्स होते हैं एंड यू फील दैम बाय योर हैंड्स, एंड देन यू आर एबल टू रीड एंड राइटिंग डिफरेंट मीडियम्स और डिफरेंट लैंग्वेजेस। इन इंडिया ये बहुत सी अलग अलग लैंग्वेजेस में प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल हिंदी में, इंग्लिश में एंड तमिल में, एंड करेंटली अदर लैंग्वेजेस में इसके काम चल रहा है। सो नाउ स्टोरीज ऑफ चेंज, रियल लाइव्स, रियल इम्पैक्ट। बेसिकली हर इंडिविजुअल का एक अलग नजरिया होता है, कोई इसे एज अ बर्डन समझता है और कोई इसे एज अ यूनिक स्ट्रेंथ समझता है। जो इसको एज अ यूनिक स्ट्रेंथ समझता है और जस्ट अपने करियर पर फोकस करता है, अपने प्रोफेशन पर फोकस करता है, एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, तो वो जेन्युइनली हमेशा अपनी लाइफ में सक्सेस जरूर गेन करता है। एंड हमारी सोसाइटी में रह रही अदर स्पेशली एबल चाइल्ड के लिए भी एक सोर्स बनता है मोटिवेशन का,
इंस्पिरेशन का। एंड ये बात जेन्युइनली प्रूव की गई बहुत सी अदर पर्सनालिटीज द्वारा, जैसे स्टीफन हॉकिंग्स, हेलन केलर, दीपा मलिक, फ्रैंकलिन डी रॉजवेल्ट एंड रविंद्र जैन। इन्होंने जेन्युइनली प्रूव किया हमारी सोसाइटी में कि डिसेबिलिटी कभी भी बर्डन नहीं होती, जस्ट जरूरत है तो उसे समझने की। एंड बहुत रिसेंट अगर हम एग्जांपल देखें, ऑन 20 जून जब फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाए जाने वाली पोस्ट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी का बर्थडे था, एंड वो ये अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटीज में, दैट इज इन देहरादून, जहां जो बच्चे भी इस रंगीन दुनिया को नहीं देख पाए उन्होंने उनके लिए गाना डेडिकेट किया, दैट वाज तुम जियो हजारों साल, हैप्पी बर्थडे टू यू। एंड ये जो इमेज है, ये जो वीडियो क्लिप है, ये हमें बताती है कि जो हमारी भावनाएं हैं वो किसी पद की, किसी पोजीशन की मोहताज नहीं होती, उन्हें जस्ट जरूरत है तो अंडरस्टैंडिंग की। Now, I want to discuss about a little bit data that 2011 census के according हमारे इंडिया में approx 2.21% disabled people हैं. That is regarding 26.8 million people. इतनी मेजर पोर्शन कवर करने वाली हमारी पॉपुलेशन का उनके लिए बहुत से अदर एक्ट्स, बहुत से अदर प्रोविजंस हमारी गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए. सो लेट्स हैव एन आई ओवर द इनिशिएटिव्स टेकन बाय अवर गवर्नमेंट. सबसे मेन पॉइंट जो हमारे इंडिया का लेजिस्लेशन सिस्टम रहा रिगार्डिंग डिसेबिलिटी, वो पहले चैरिटी बेस्ड मॉडल पर बेस्ड था. नाउ देयर इज अ शिफ्ट इन द मॉडल. जहां पहले चैरिटी बेस्ड मॉडल हुआ करता था, नाउ इट्स राइट बेस्ड अप्रोच. एंड जो मेजर टर्निंग शिफ्ट था ये हमारी सोसाइटी में सिर्फ 2 एक्ट्स की वजह से आया. 1995 में आई पीडब्ल्यूडी एक्ट एंड उसी को रिप्लेस किया गया 2016 में आए आरपीडब्ल्यूडी एक्ट से. लेट्स हैव अ डीप डिस्कशन ओवर बोथ ऑफ दीज एक्ट्स. सबसे पहले 1995 में आया सबसे पहला कॉम्प्रिहेंसिव लॉ फॉर डिसेबल्स, जिसमें अलग अलग प्रोविजंस के बारे में बात की गई, जिसमें मेजरली 7 डिसेबिलिटीज को इंक्लूड किया गया, जिसमें 3% रिजर्वेशन की बात की गई, जिसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की गई इन एजुकेशन, इन एम्प्लॉयमेंट, इन हेल्थ केयर सेंटर्स. वहीं पर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो एक ट्रांसफॉर्मेटिव वेव लेकर आया हमारी सोसाइटी में, जो एक न्यू मॉडल था पीडब्ल्यूडी एक्ट का ही, उसके अंदर 21 डिसेबिलिटीज के बारे में बात किया गया. उसके अंदर जो हमारे एसिड अटैक विक्टिम्स थे, या ड्वार्फिज्म, लेप्रोसी क्योर, या फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज हुई, हियरिंग इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट, ये सभी मेजर डिसेबिलिटीज को अंडर ऑन किया. जहां पहले 3% जॉब रिजर्वेशन की बात की थी, अब वहां 4% रिजर्वेशन की बात की गई, इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात की गई. एंड एडिशनली आरपीडब्ल्यूडी में 2 मेजर प्रोविजंस एड ऑन किए गए. द फर्स्ट वन वाज पेनल्टीज फॉर डिस्क्रिमिनेशन एंड सेकेंड वन स्पेशल कोर्ट्स का बनाना फॉर डिसेबल्स, फॉर स्पेशली एबल्ड चाइल्ड. एंड ना केवल हमारी गवर्नमेंट द्वारा ही, बल्कि हमारे बहुत सी यूनिवर्सिटीज, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा भी ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं जो डिसेबल्स की अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत एक्टिव रोल प्ले करते हैं. वन ऑफ दैम इज द इनिशिएटिव ई-दृष्टि दैट वाज टेकन बाय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. This initiative was launched by our Union Minister of Education Shri Dharmendra Pradhan on 4 January 2025. जो main purpose था इस initiative का वो था to provide tablets to visually impaired students so that they can also learn and grow in our society. Now I would just want to suggest some of the books that you should definitely have a go through, have a read, or that will change our mindset. The major book is The Story of Life, a book by Helen Keller. This is an autobiography of a girl, Helen Keller. She is just a deaf and blind girl. किस तरीके से वो एक normal individual से एक global icon बनती है, ये कंप्लीट एंटायर स्टोरी उनकी इस ऑटोबायोग्राफी में मेंशन है. एंड द सेकंड बुक इज लुक मी इन द आई. दैट वाज द बुक रिटन बाय जॉन एल्डर रॉबिन्सन, जिसके अंदर एस्पर्जर सिंड्रोम के बारे में बताया गया है. एस्पर्जर सिंड्रोम एक माइल्ड फॉर्म है ऑटिज्म का, जिसके ये अकॉर्डिंग टू रिसर्च ये पाया जाता है कि इन स्पाइट ऑफ गर्ल्स, बॉयज में ये सिंड्रोम 3 टाइम्स ज्यादा होता है. तो किस तरीके से इस बुक में ये मेंशन किया गया है, किस तरीके से इंडिविजुअल जिस एस्पर्जर सिंड्रोम था वो सोसाइटल चैलेंजेस को डील करता है, किस तरीके से अपनी एक प्लेस बनाता है सोसाइटी में, एंड बहुत से अलग अलग टैकल और अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करता है. नाउ आई जस्ट वांट टू शेयर सिनेमा के रंग डिसेबिलिटी के साथ. हमारे इंडिया में बहुत सी ऐसी मूवीज बनाई गई हैं दैट डिपिक्ट्स द रोल और द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय अ डिसेबल्स. लेट्स हैव एन आई ओवर ऑल these movies. सबसे मेजर मूवी थी 2005 में आई ब्लैक मूवी, दैट वाज प्लेड बाय अमिताभ बच्चन, जिसके अंदर हेलेन केलर का रोल दिखाया गया कि किस तरीके से एक डीफ ब्लाइंड गर्ल बहुत इफेक्टिवली
स्पेशल एजुकेशन की पावर को हाईलाइट करती है, किस तरीके से पेशेंटली वो अलग अलग जो उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स उनको टैकल ऑन करती है। देन 2005 में आई इकबाल मूवी, एक ऐसी मूवी जिसमें दिखाया गया कि एक लड़का जो स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयर्ड है, वो सपना देखता है क्रिकेटर बनने का, एंड वो फाइनली उसको सही प्रूव करता है। 2007 में आए तारे जमीन पर। 2025 मोस्ट रिसेंट मूवी सितारे जमीन पर, एक ऐसी मूवी जिसने हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव वेव लेकर आए, जिसने हमारे समाज में डिसेबिलिटीज के रिगार्डिंग एक परसेप्शन को चेंज किया। इस मूवी के अंदर इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज को शोकेस किया गया है कि किस तरीके से इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबल स्टूडेंट्स भी मल्टीपल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। एंड इन दिस मूवी देयर इज अ शोकेस ऑफ स्पोर्ट्स, एंड ये मूवी इतनी ज्यादा इफेक्टिव शो हुई कि इसकी स्क्रीनिंग, एक बहुत स्पेशल स्क्रीनिंग भी हमारे राष्ट्रपति भवन में शोकेस की गई विद सम स्पेशल गेस्ट। नाउ two worlds, one nation, a deep dive into disability and literacy rate. India as a nation किस तरीके से दो वर्ल्ड में डिवाइडेड है, रूरल वर्ल्ड एंड अर्बन वर्ल्ड। दोनों में बहुत सी डिस्पैरिटीज आज के टाइम पे हमें देखने को मिलती है। व्हाट आर द मेन कॉजेज एंड व्हाट आर द डिस्पैरिटीज, लेट्स हैव एन आई ओवर दिस। सबसे पहले जानते हैं कि रूरल एंड अर्बन एरियाज में किन किन बेसिस पर डिस्पैरिटी है। फर्स्ट वन इज एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर ट्रांसपोर्टेशन एंड वेरी लो लेवल ऑफ कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, स्पेशल एजुकेशन के रिगार्डिंग ज्यादा अवेयरनेस ना होना। सो दीज आर वेरी फ्यू लाइक सोर्स ऑफ डिस्पैरिटीज or the basis of disparities in rural and urban area. So let's find some solutions, let's find some steps or wings of tomorrow. First one is to make them independent. जब हम किसी इंडिविजुअल को, किसी चाइल्ड को इंडिपेंडेंट बनाएंगे, देन उनके अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन आएगा, एंड सेल्फ मोटिवेशन इज द फर्स्ट की टू सक्सेस। तो हर हाथ में हुनर, हर दिल में उम्मीद। जब हम उनकी जो एक हिडन टैलेंट है उसको एक्सप्लोर करेंगे, देन एंड देन ओनली हम उनकी इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज को उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग उनको फिगर आउट करेंगे एंड ज्यादा अच्छे से एक्शन ले पाएंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज, हम उन स्टूडेंट्स को जितनी भी एवरीडे स्किल्स हैं, फॉर एग्जांपल गर्ल्स की बात करूं तो ब्रेड बनाना, चोटी बनाना, ये स्मॉल स्मॉल स्किल्स बनाकर, स्किल्स सिखाकर इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। चोटी बनाना आत्मनिर्भरता की ओर पहला कदम। और जितने भी फेस्टिवल्स हैं, टाइम टू टाइम फेस्टिवल सेलिब्रेट करना, या जो स्पेशल डेज होती हैं, लाइक 3 दिसंबर को पर्सन विद डिसेबिलिटीज डे मनाया जाता है, उसको सेलिब्रेट करना इन स्पेशल एजुकेशन स्कूल। सो दैट इज ऑल्सो वेरी ग्रेट एंड वेरी गुड इनिशिएटिव। जब हम इस तरीके से अलग अलग डेज सेलिब्रेट करते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो सबके बीच में एक हमारा समाज, हमारे स्कूल के सभी बच्चे एकता के सूत्र में बंधे रहते हैं, एक दूसरे के प्रति उनमें यूनिटी आती है, बिलोंगिंगनेस आती है, एंड इससे हमारे कल्चर में भी बहुत ज्यादा प्रमोशन होता है। अपार्ट फ्रॉम इट, बहुत सी अलग अलग रिसर्च से पाया गया कि जो हमारे डिसेबल स्टूडेंट है उनके अंदर एक हिडन टैलेंट डेफिनेटली होता है। द ओनली पॉइंट इज टू फिगर आउट द हिडन टैलेंट। हमें बच्चे के अंदर क्या हिडन टैलेंट है उसको एक्सप्लोर करना है, फाइंड ऑन करना है, एंड उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है। कोई बच्चा होता है जो ड्राइंग में एक्सपर्ट है, एंड सम आर इन dancing. So जो भी whatever the area is, you should have to find it and then master it. And one also major point है early intervention and identification. Next I want to share the role of awareness. Actually हम सब जानते हैं कि awareness एक बहुत मेजर और बहुत कॉमन पॉइंट है, लेकिन जब हम सोसाइटी लेवल पर अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं तो उसका ज्यादा इफेक्टिव रोल नहीं नजर आने को मिला। सो मेरे अकॉर्डिंग door-to-door awareness regarding special education is one of the key initiative in our today's world. जब हम door-to-door awareness फैलाते हैं, that means हम एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की इंटरेस्ट, उसकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग उसको डील करते हैं, that is much effective. And अगर बात करूं रूरल सेंट्रिक एरियाज की, तो ये माना जाता है कि रूरल एरिया में आज भी पंचायती सिस्टम चलता है, आंगनवाड़ी जैसे कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम पंचायत लेवल पर उन इनिशिएटिव्स को ले, आंगनवाड़ीज में ले, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग उन सोर्सेज से इंस्पायर हों। नेक्स्ट, हेल्थ केयर फैसिलिटीज। टाइम टू टाइम हेल्थ केयर फैसिलिटीज देना इज ऑल्सो मेजर पॉइंट। अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो राइट नाउ मोहल्ला क्लिनिक जैसे कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर हेल्थ केयर एट योर डोर स्टेप जैसे कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया गया। इसके थ्रू हम बहुत एक्टिवली स्टूडेंट के पेरेंट्स के साथ डील करते हैं, एंड उनको बच्चे के अंदर क्या डिसेबिलिटी है इसको भी फिगर आउट करने में हेल्प करते हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एजुकेशन तो गेन कर लेते हैं, बट जो
एम्प्लॉयमेंट वाली प्रॉब्लम है, एम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन है, वहां तक वो नहीं पहुंच पाते। तो जरूरी है शिक्षा से रोजगार तक की उन्हें उड़ान प्रोवाइड करवाना, टाइम टू टाइम जॉब फेयर कंडक्ट करवाना फॉर द स्पेशली एबल चाइल्ड, सो दैट वो अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपनी रिक्वायर्ड जॉब को देख सके। एंड बहुत से इवन ऐसे भी हैं जो इलिटरेट हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए हम ग्रोसरी शॉप्स, स्टेशनरी शॉप्स इन रूरल एरियाज ओपन आउट कर सकते हैं, जहां वो अपने टैलेंट को या अपनी डेली बेसिस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रह सकती हैं। नाउ दीज आर सम ऑफ द इनिशिएटिव्स जो मेरे अकॉर्डिंग हमारे एजुकेशन सिस्टम में जरूर होने चाहिए। फर्स्ट वन इज इंस्टॉलमेंट ऑफ रिसोर्स। सेकेंड, ये माना जाता है कि हर एक स्कूल पर एक स्पेशल एजुकेटर जरूरी होना चाहिए, एंड इवन हमारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में भी यही बात मेंशन है। बट मेरे अकॉर्डिंग हर एक डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग स्पेशल एजुकेशन रिक्रूटर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी स्पेशलाइजेशन आईडीडी में है, तो हाउ इट बी पॉसिबल कि आप एक हियरिंग इम्पेयरमेंट के स्टूडेंट को डील कर सकते हैं। सो जिसके जिस भी फील्ड में स्पेशलाइजेशन है, उसी के अकॉर्डिंग उसको अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। थर्ड वन इज रेशियो ऑफ टीचर्स। हर स्कूल में एक पर्टिकुलर रेशियो होना चाहिए रिगार्डिंग टीचर्स एंड द स्टूडेंट। फोर्थ वन, आज के हमारे सोशल मीडिया एरा में हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज करना चाहिए, बिकॉज मैक्सिमम ऑफ द जनरेशन हैड शिफ्टेड फ्रॉम टेलीविजन टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर। सो हमें ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट, असिस्टिव टेक्नोलॉजी। जस्ट इमेजिन एक स्टूडेंट है जो विजुअली इम्पेयर है, देन हाउ इट बी पॉसिबल कि वो कोई टेक्स्ट पढ़ सकता है। सो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हमें वीडियोस, ऑडियोज, क्लिप्स, अलग अलग सोर्सेज का यूज करना चाहिए, सो दैट हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी कंफर्टेबल एंड इंक्लूडेड एनवायरमेंट फील कर पाए। पेरेंट्स टीचर मीटअप, वन ऑफ द की पॉइंट। जितने भी एक्टिविटीज जो बच्चे ने स्कूल में परफॉर्म की एंड जितनी भी एक्टिविटीज बच्चा घर में परफॉर्म कर रहा है, उन सबका एक जंक्शन पॉइंट, एक मीटअप पॉइंट जरूर होना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, रिवॉर्ड सिस्टम, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन। टाइम टू टाइम आप जब स्टूडेंट को एक गोल सेट कर दोगे एंड एक रिवॉर्ड सेट करोगे, दैट विल मोटिवेट द चाइल्ड फ्रॉम द इनर। इंट्रिंसिक मोटिवेशन उस बच्चे में आएगा, एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन ज्यादा इफेक्टिव डिसीजंस प्रमोट करता है। नाउ हालांकि इतने सारे इनिशिएटिव्स हमारे सोसाइटी में लिए गए, बट स्टिल बहुत से बैरियर्स, बहुत से स्ट्रगल्स आज भी हमारे डिसेबल, हमारे स्पेशली एबल्ड इंडिविजुअल्स को फेस करने को मिलती हैं। सम ऑफ देम आर, although some legal and constitutional provisions exist, educational provisions हैं, scholarships launch होती है, financial support होता है, लेकिन again एक क्वेश्चन आता है, क्या इनका इम्प्लीमेंटेशन ठीक ढंग से हो पा रहा है? क्या जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क है वो इन प्रैक्टिकल फील्ड फॉलो हो रहा है? क्या इम्प्लीमेंटेशन सही डायरेक्शन में जा रहा है? सो एक बहुत बड़ा गैप हमें इम्प्लीमेंटेशन में इनके रिगार्डिंग देखने को मिलता है। अ मेजर कंसर्निंग पॉइंट इज regarding the recruitment of special educators. Just imagine, जो टीचर्स स्पेशली एबल चाइल्ड को डील करने वाले हैं, उनका फ्यूचर ही सिक्योर नहीं है। सो हाउ इट बी पॉसिबल कि जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं और जो स्पेशली एबल चाइल्ड है, वो दोनों एक साथ बैठकर एक क्लास में पढ़ सकती हैं। सो ज्यादा से ज्यादा हमें स्पेशल एजुकेटर्स की जरूरत है, एंड ये बहुत से सोर्सेज हैं जो दिखा रहे हैं कि मल्टीपल डॉक्यूमेंटेशन के बाद भी, मल्टीपल पिटिशंस इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बाद भी कोई भी एज मेजर एक्शन हमारे स्पेशल एजुकेटर रिक्रूटमेंट में नहीं लिया गया। एंड ये सिस्टम ना केवल हमारी हरियाणा स्टेट या राजस्थान का, इवन एंटायर इंडिया का ही ऐसा स्टेटस हमें मानने को देखने को मिला। नाउ आई जस्ट वांट टू शेयर a very recent case, that was the case of Pooja Khedkar। जब 2023 बैच IAS ऑफिसर अपना एक फ्रॉड सर्टिफिकेट यूज कर यूपीएससी जैसे सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम में रिजर्वेशन, एक प्रिविलेज सेक्शन गेन आउट करती है। पूजा खेड़कर एक 7% लोकोमोटर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाती है, एंड देन उसको यूज करती है इन द सिविल सर्विसेज एग्जाम टू गेन द अंडर प्रिविलेजेस ऑफ द एग्जाम। एंड ये जो केस था, ये फ्रॉड सर्टिफिकेट से शुरू हुआ था एंड एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट पे खत्म हुआ। लेकिन इस एंटायर केस ने हमारी सोसाइटी में एक बहुत ग्रेट रिमाइंडर रिडाउन किया दैट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ विजिलेंस एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। आज के टाइम पे ऐसे केसेस के थ्रू, ऐसे केसेस की वजह से ही जो रियली डिजर्व करते हैं स्टूडेंट, उन तक ये पॉलिसीज या ये इनिशिएटिव्स नहीं जा रहे। सो हमारे गवर्नमेंट को बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए जो ऐसे केसेस को होने से प्रिवेंट करें। नाउ आई जस्ट वांट टू शेयर द अनहर्ड वॉइसेस ऑफ डिसेबल्स present in our society, present in our environment with a powerful expression of a poem. ना देख पाऊं ना चल सकूं तो क्या मैं जीना छोड़ दूं, मैं भी इंसान हूं इस धरती का।
क्यों मुझसे मेरा हक छीन लूं? हर राह हो मेरे लिए खुली, हर मंच पर हो मेरी भी जगह। ना दया ना सहानुभूति मुझे, बस चाहिए बराबरी की राह। स्कूल दफ्तर संसद में क्यों मैं पीछे रखा जाऊं? जब हिम्मत है हर सपने की तो क्यों खुद को मैं दबाऊं? रैंप हो, ब्रेल हो, संकेत हो, हर सुविधा में मेरा अधिकार। मत देखो मुझको ही नजरों से, मैं भी हूँ समाज का उपहार। विकलांग नहीं, मैं सक्षम हूँ, हर कठिनाई में उत्सव हूँ। मैं वो दीप हूँ जो आंधियों में जला, मैं वो स्वर हूँ जो सन्नाटों में ढला। मुझे दया नहीं, अधिकार दो, मुझे जगह नहीं, स्वीकार दो। मैं कोई बोझ नहीं समाज का, मैं एक सजीव स्वर हूँ साहस का। अतः सम्मान, सुविधा और समानता, यही है असली समावेशिता। सो एट लास्ट, आई होप मेरी आज की इस प्रेजेंटेशन ने, मेरे आज के इन व्यूज ने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा। बिकॉज व्हेन थॉट्स कनेक्ट विद हर्ट्स, चेंजेस बिगिंस। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बनाते हैं जहां डिसेबिलिटीज को लिमिटेशंस नहीं, स्ट्रेंथ समझा जाए। लेट्स बी द रीजन समवन डेयर्स टू ड्रीम। एंड एट लास्ट, थैंक यू so much again for taking out your precious time, and thank you especially for the torchbearer of inspiration, Dr. Manish Karmwar sir, respected guest of honor, Mr. Anant Joshi, and all the GSTS support members who are behind the curtain, beyond praise, and silently shaping the spotlight. Have a good day ahead. Thank you. Thank you so much, Ms. Payal. That was really a very wonderful session. It was really, really magnificent. And although we all are accounted with this topic, but the intricate details you put in your presentation, you're worth appreciating for. And so is your today's topic and your presentation as well. Now, proceeding further, we have some questions हमारी ऑडियंस की तरफ से, तो हम उन सवालों को लेंगे और उसके बाद हम अपने आज के गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर अनंत जोशी के फाइनल रिमार्क्स की तरफ बढ़ेंगे। तो पहला सवाल मैं लेना चाहूँगा। आपने अपने प्रेजेंटेशन में कुछ किताबों का नाम लिया था, हेलन केलर की जो ऑटोबायोग्राफी है वो उसमें से एक है। तो साहित्य किस प्रकार विकलांग व्यक्तियों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को आकार देता है? जो ये व्यक्ति हैं जो अपनी आत्मकथा लिखते हैं, कोई भी कहानी या कोई भी किसी भी तरीके का लिटरेचर किसी भी भाषा में, किस तरीके से इन व्यक्तियों के प्रति विकलांग या दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को आकार देता है किसी भी भाषा में रचा गया साहित्य? सर मेरे अकॉर्डिंग साहित्य एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम थोड़ा अपना इतिहास खोलें तो हमें देखने को मिला कि स्पेशल एजुकेशन के बारे में सबसे पहली बार कौटिल्य के टाइम पे देखने को मिला, अर्थशास्त्र में। जस्ट इमेजिन एक कॉन्सेप्ट जो 4th सेंचुरी BCE में आ चुका, एंड उसके रिगार्डिंग आज हम इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। सो जो ये कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिला, ये हमारे सिर्फ और सिर्फ हम साहित्य की वजह से इससे रूबरू हो पाए। साहित्य को एक बहुत महत्वपूर्ण है। एंड द सेकेंड पॉइंट दैट आई वांट टू मेंशन कि साहित्य की वजह से ही हम समय के साथ, जो समय के साथ ट्रांसफॉर्मेटिव वेव हमें देखने को मिला इनके सिचुएशन में, इनके स्टेटस में, उसको जानने का मौका मिला। जी, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। साहित्य ने उनके अपने पर्सनल व्यूज और उनके अपनी पर्सनल फीलिंग्स के साथ हमें जुड़ने का मौका दिया, जिससे उनके लिए और भी समाज की तरफ से योगदान हमने दिया है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज सोशल स्टिग्मा, वेल देयर आर टू काइंड्स ऑफ सोशल स्टिग्मा रिगार्डिंग दीज पीपल। एक सोशल स्टिग्मा वो है जिसमें हम बहुत ज्यादा ऊपर रख देते हैं, व्हिच वी से दैट दीज आर द स्पेशली एबल्ड पीपल, और एक सोशल स्टिग्मा वो है जिसमें हम बहुत ज्यादा केयर करते हैं और बहुत ज्यादा हम ये सोचते हैं कि नहीं, दीज आर डिसेबल पीपल। सो हाउ डज दिस, व्हाट आर दी स्ट्रेटजीज to neutral both of these types of social stigma and put the mitigation strategies in a neutral way? What are some of those strategies? मेरे अकॉर्डिंग इसका डायरेक्ट एंड बहुत टू द पॉइंट आंसर होगा इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जहां हम एक नॉर्मल बच्चे को, एक डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल को, दोनों को साथ बैठा कर पढ़ा सकते हैं। एंड एक एजुकेशन सिस्टम ऐसा प्रोवाइड करें जहां जो स्पेशली एबल चाइल्ड और एक नॉर्मल चाइल्ड दोनों इंक्लूसिव फॉर्म में आए, सो दैट ना तो जो नॉर्मल बच्चा है उसको ओवर अंडर एस्टिमेट हो अपनी पावर्स का, और एक स्पेशली बच्चा है ना उसको ज्यादा ओवर पावर्स मिले या ओवर प्रोटेक्शन मिले हमारी सोसाइटी में। सो एक स्टेबल और एक बैलेंस्ड फॉर्म ऑफ एजुकेशन सिस्टम जरूरी है। सो द आंसर डायरेक्ट इज inclusive education promotion. Okay, that was a really balanced answer. Now,
The last question, the second last question I am asking to you is the how effective are disability rights campaigns in shifting public perception and reducing stigma? So can you please repeat the question? Okay, yeah. How effective are disability rights campaigns in shifting public perception and reducing stigma from the society? Yes. सो मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली उन्होंने जितनी भी हमारी सोसाइटी में माइंडसेट है उसको ट्रांसफॉर्म किया है। एक बहुत पॉजिटिव नेचर हमें देखने को मिला। जहां 1995 से पहले डिसेबल्स के रिगार्डिंग कोई ज्यादा स्पेशल एक्ट नहीं लिया गया, एंड 1995 में जब पीडब्ल्यूडी एक्ट आया, दैट इज पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट, उससे एक बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव वेव हमारी सोसाइटी में देखने को मिला। सो दो जो एक्ट्स हैं, जो प्रोविजंस हैं, वो जनरली हमारी सोसाइटी में डिसेबल्स को बहुत अपलिफ्ट करते हैं। एंड ना केवल इनिशिएटिव्स लाइक एक्ट्स और प्रोविजंस, बल्कि मेन पॉइंट है हमारी सोसाइटी का अवेयरनेस लेवल, हमारी सोसाइटी का एक पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग दीज पॉइंट्स। सो दैट आल्सो इज अ मेजर पॉइंट in all these aspects. Okay, yeah, thank you so much for all your answers. Now, the last question which I'm taking, which I'm asking, and this question we always ask to our speakers to get their insights and to get their experiences from this platform. So the question is that what you have learned from this initiative throughout the last week. So what are your experiences? What you have learned? If you would like to share something with the today's audience. जो मेरा एक्सपीरियंस रहा इस प्लेटफॉर्म के साथ, दैट वाज जनरली वेरी अमेजिंग। एंड ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं किसी प्लेटफॉर्म पर इस तरीके से अपने व्यूज प्रेजेंट कर रही हूँ। सो दैट वाज क्वाइट हेजिटेटिंग ऑल्सो। सो जितना इफेक्टिवली मैंने डिसाइड ऑन किया था कि मैं अपने व्यूज को प्रेजेंट करूँ, मे भी इतना इफेक्टिवली नहीं हुआ, बट आई ट्राइड माई बेस्ट। एंड फ्यूचर में जब भी मुझे मौका मिलेगा, मैं एक अपना ज्यादा बेस्ट वर्जन प्रोवाइड करूंगी। एंड जीएसटीएस के लिए मैं बात करूँ तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर मोटिवेशन, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारी इनर की स्ट्रेंथ, ये सभी पॉइंट आकर मिलती है। ये एक जंक्शन पॉइंट है बेसिकली। एंड एक एज अ इंट्रोवर्ट गर्ल जो इतने टाइम से यहाँ बोल रही है, ऐसे रैंडम क्वेश्चंस को आंसर कर रही है, सो मेरे लिए आज ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है दैट एक इंट्रोवर्ट गर्ल किस तरीके से एक्टिवली आंसर ऑन कर रही है। एंड अपार्ट फ्रॉम इट, मैं एक और पॉइंट मेंशन करना चाहूंगी। मैंने एक डेल कार्नेगी, जो कि एक इंग्लैंड ऑथर है, उनका पॉइंट पढ़ा था, उनका कोटेशन पढ़ा था कि एक सही मेंटोर वो होता है जो ना केवल आपको स्टेज दे परफॉर्मेंस करने के लिए, बल्कि सही मेंटोर वो होता है जो आपको आपकी हिडन सोल से, आपके हिडन टैलेंट से रूबरू कराए। सो इस प्लेटफॉर्म ने मुझे मौका दिया कि मैं अपने आप का जो इंट्रोवर्ट नेचर, इसको एक्सट्रोवर्ट में चेंज करूँ, एक्टिवली सोशलाइजेशन जैसे कॉन्सेप्ट को फॉलो करूँ। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा बहुत अच्छे एक्सपीरियंस इस प्लेटफॉर्म के साथ रहा। एंड मैं अदर स्टूडेंट्स को भी मोटिवेट करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा इस प्लेटफॉर्म पर पार्टिसिपेट करें। थैंक यू। Okay, thank you so much, Ms. Payal, for your kind words, and once again, congratulations for such a wonderful presentation you made today. Now, proceeding further, I would like to invite today's guest of honor, Mr. Anand Joshi, once again, for putting his final remarks and over today's topic and over this initiative, which he is familiar since last 4 years. Please, Mr. Anand. All right, thank you so much, Shailendra again. Many congratulations, पायल, आपने बहुत ही बेहतरीन वक्तव्य दिया है। और शुरुआत से ही मैं आपका वक्तव्य सुन रहा था और मैं देख रहा था कि आपने किस तरह का स्ट्रक्चर किया है। आप सबसे पहले बैरियर्स की बात करते हैं और फिर कैसे उन पे काम किया जा सकता है उसके पर बात करते हैं, एंड देन क्या और ज्यादा उसमें एडवांसमेंट हो सकता है आगे, उसके बारे में बात होती है। सो वो बहुत ही सुंदर था। मैं देख सकता हूँ कि आपने काफी अच्छे से रिसर्च किया था। So kudos to you for working really well on on your perspective and about the topic. मेरे कुछ key insights हैं जो मैं बस इस topic के ऊपर देना चाहूँगा। I really like the way you also included social, sustainable development goals, right? And the reason we talk about it, if we talk about, from an Indian perspective, we talk about the preamble, it starts from we the people, right? And where you also mentioned the data where according to 2011 census, I think the differently able people, they are around 2.2% of the population, which is about 2 crores and 68 lakh. That's quite a big number, everyone. And that's what we're talking about. That's why we're talking about creating an inclusive space for everyone here. It's not about us. And जब हम बात कर रहे थे, आपने ये भी बताया था कि implementation gaps हैं, जिसकी वजह से चीजें जो हैं एक स्लो गति से, धीमी गति से बढ़ रही हैं।
तो अगर जितने भी अभी श्रोताएं सुन रहे हैं हमें, अगर मैं उन सबसे थोड़ा बोलूं कि आप एक बार सोचें, समझें कि एक बच्चा है, वो स्कूल जाना चाहता है, स्कूल जा रहा है, और वो व्हील चेयर से स्कूल जाता है, बट स्कूल पे रैंप नहीं है, तो वो कैसे अपनी कक्षाओं में जाएगा। अब आप ये भी सोच सकते हैं, इमेजिन कीजिए, क्योंकि हम आमतौर पर वी द एबल पीपल, we don't think about people having disability of doing something. So imagine that there is a blind person and वो जो blind person है वे कहीं जा रहे हैं और बीच में ट्रेन में या फिर बस स्टॉप पे कोई स्टॉप का नाम बोला नहीं जाता, तो कैसे वो अपनी मंजिल पर उतर पाएंगे। ये जो चीजें हैं ये हमारे समाज में हमारे आसपास ही हो रही हैं। एंड हो सकता है कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति इंटरव्यू देने जा रहा है और जिस बिल्डिंग पे इंटरव्यू लिया जा रहा है वहां पे लिफ्ट नहीं है। तो ये जितनी भी समस्याएं हैं ये एक्सेसिबिलिटी पे हैं, इंक्लूसिविटी के ऊपर हैं, जहाँ पे हमें कार्य करने की आवश्यकता है। अभी जितने भी श्रोताएं हैं ये आने वाले समय पे पॉलिसी मेकर्स होंगे, आप सभी में से बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजी में काम करेंगे जो एप्स बनाएंगे। आप क्या अपने एप्स को एक्सेसिबल बना रहे हैं, क्या आप स्क्रीन रीडर सपोर्ट उसमें रख रहे हैं, और अगर आप पॉलिसीज बना रहे हैं तो क्या आपकी पॉलिसीज इंक्लूसिव हैं, एक्सेसिबल हैं, क्या सभी उसका फायदा ले पा रहे हैं। तो यह सब जानना भी बेहद जरूरी होगा। इसी के साथ जस्ट कुछ डिटेल्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी है कि हाल ही के पिछले ही महीने 15 मई को वो ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे पे हमारे जॉइंट सेक्रेटरी यूजीसी के जीएस चौहान, इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था जहाँ पे डिजिटल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाने पे बात हुई है related to computer education, related to someone who is learning about let's say graphic designing, okay, fashion designing, okay, जहाँ पे कंप्यूटर्स का काफी योगदान है। और इसी के साथ साथ पे हम बात करते हैं, पायल ने बात करी ASL की, ब्रेल की। इन सबको हम इंक्लूसिव भी बनाना है। आपने कई बार देखा होगा कि हम कार्यक्रम रखते हैं और हम उनके कुछ स्पेशली एबल जो लोग हैं उनके लिए भी हम एक्सेसिबल बनाने के लिए आप देखते हैं कि आप अगर गूगल मीट पे आप हैं तो आप कैप्शंस ऑन कर सकते हैं, तो जो सुन नहीं सकते वो देख के समझ सकते हैं कि चर्चाएं क्या हो रही हैं। ये सभी चीजें जो होती हैं हमारे कार्यक्रम को और हमारे समाज को एक उन्नत दिशा की ओर ले जाती हैं। इसी के साथ मैं बताना चाहूंगा कि पिछले ही वर्ष IIT बैंगलोर ने पर्पल इकोनॉमी डायलॉग रखा था, इन्होंने आयोजित किया था, एंड उसके अनुसार अगर हम एक इंक्लूसिव वर्क प्लेस बनाते हैं तो ग्लोबली विश्व भर में हम 18 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर सकते हैं। इट्स अ रियली बिग स्पेस टू वर्क ऑन एंड इट्स अ रियली गुड थिंग। पायल, जब आप बात करते हैं कि इसकी शुरुआत जो होती है हमारे क्लासरूम से होती है और जिस तरीके से हम देखते आ रहे हैं कि कैसे पॉलिसी चेंज हुई है, अगर मैं बात करूं मैं कॉलेज के मिनट से, फिर रॉबर्ट्स की रिपोर्ट या फिर कोठारी कमीशन, देन NEP के अलग अलग एडवांसमेंट एंड देन रीसेंट NCF 2023 और NEP 2020। जितने भी चेंजेस हमने यहाँ पे देखे हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अंदर, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्सेसिबल एजुकेशन के ऊपर कार्य किया जा रहा है। और कोठारी कमीशन ने जब अपना रिपोर्ट और अपने सजेशंस दिए थे, उन्होंने कोट भी किया था कि इंडिया's future lies in the classroom of India. So that's a really good thing, and yeah, many congratulations to the speaker. And I want जितने भी यहाँ सुन रहे हैं, जितने भी लोगों ने अभी इंक्लूसिव कल्चर के बारे में बातें सुनी हैं, I don't want कि ये बातें यहीं खत्म हो जाए। मैं चाहता हूँ कि बातें स्कूलों में, कॉलेजों में, जहाँ आप जा रहे हैं, कल आप कार्य करेंगे वहाँ, और गलियों में, हर जगह पे इनकी बातें हों और हम एक इंक्लूसिव वर्कप्लेस बनाने की ओर बढ़े। थैंक यू सो मच शैलेंद्र एंड द GSTS टीम फॉर इनवाइटिंग मी हियर। एंड मैं काफी समय से GSTS के साथ जुड़ा हुआ हूँ अपने कॉलेज के दौरान। हमने GSTS जो ग्रेजुएट स्कॉलर टॉक सीरीज है, हमने इसकी शुरुआत की थी और तब से लेकर अब तक जो आज हम इतने सारे टॉक हम कर चुके हैं, मैं देख सकता हूँ कि कितने बहुत सारे वक्ता हैं जो अपने वक्तव्य रख चुके हैं। और जिस तरीके से आज पायल आपने भी शेयर किया कि आप जब यहाँ पे वक्तव्य दे रहे थे, आपको एक कॉन्फिडेंस आपको मिला एंड आप अपनी चीजों को बेहतर तरीके से रख पाए। Having a platform like this where we talk about such an important dialogue, that is very important,
एंड आई वांट, अगर अभी जितने भी लोग हैं, अगर आपके मन में कोई भी विषय है, आप आए, साझा करें. आई थिंक GSDS टीम ने चैट में कुछ लिंक्स ड्रॉप किए होंगे. यू कैन चेक दैट आउट एंड यू कैन आल्सो go ahead and move a step forward towards, an inclusive future. Thank you so much. Thank you so much, Manish Karamwar sir, for having me here.